नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या डीएम पोजीशन लेने से पहले आपको नोटिस भेजते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है और उसमें आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और बैंक ने आपके ऊपर 13(2) और 13(4) की कार्रवाई कर दी है और अब बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, कलेक्टर या सीएमएम के पास उन्होंने आवेदन किया है कि हमें इस संपत्ति पे फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक कब्जा दिलाया जाए। तो ऐसे संबंध में जो बोरोवर होते हैं, जो कर्जदार होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, क्या डीएम, सीएमएम या कलेक्टर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनको कोई भी नोटिस दे घर खाली करने के लिए या सामान खाली करने के लिए या फिर अन्य कहीं और अपनी व्यवस्था करने के लिए। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा संशय है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, और साथ ही साथ इसमें लोगों को जानकारी नहीं होती है और इसमें लोग डरे होते हैं कि आपके पास 13(4) की नोटिस आई है, लेकिन उस 13(4) की नोटिस में आप देखेंगे कि कहीं भी एक लाइन ये नहीं लिखी होती है कि आपको 15 दिन का समय दिया जाता है या आपको 20 दिन का समय दिया जाता है। बैंक वाले आपको धमकी देते हैं फ़ोन करके कि हम 1-2 दिन में ताला लगा देंगे, हम 4 दिन में ताला लगा देंगे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि क्या बैंक के पास पावर है कि वो डीएम, सीएमएम या कलेक्टर के ऑर्डर के बिना ही ताला लगा ले। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं, ये जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, और केस का नाम है सिप्रा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूपी राज्य एंड अदर्स। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बहुत सारे आदेशों और अन्य प्रकार के हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पे इसमें जजमेंट ये दिया है कि यहाँ पर सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अगर बैंक सिक्योर्ड लोन के मामले में अगर डीएम या कलेक्टर के पास सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल करता है तो यहाँ पर डीएम को बहुत ही सावधानी से यहाँ पे आदेश पारित करना है। सबसे पहले तो डीएम को ये देखना है कि यहाँ पर जो सिक्योर्ड लोन दिया गया है, वह जो सिक्योर्ड लोन जिस संपत्ति के आधार पे दिया गया है, क्या वह संपत्ति उनके क्षेत्राधिकार में आती है कि नहीं। दूसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी देखना है कि इसमें बैंक ने सरफेसी अधिनियमों का पालन किया है कि नहीं। क्या इसमें 13(2), 13(4) की नोटिस का इसमें सर्व किया गया है कि नहीं, यानी कि बोरोवर को 13(2) और 13(4) की नोटिस दी गई है कि नहीं। इन दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ही इसमें आदेश पारित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इसी केस में कि इसमें जो बोरोवर है उसको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आदेश पारित हो जाता है और उस आदेश को अगर वह उसी डीएम के पास चैलेंज करता है तो डीएम इसमें उसको सुनवाई का अधिकार नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इस आदेश को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इस आदेश को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ये आदेश आपको लगेगा कि ये बोरोवर के विरुद्ध है। लेकिन इस आदेश में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि बोरोवर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें और ऐड किया गया है और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें सीधे सीधे कहा है कि आदेश जारी करने से पहले डीएम को ये भी देखना है कि बोरोवर से ज़बरदस्ती घर खाली न कराया जाए, यानी कि उसको समय दिया जाए ताकि वह अपनी अन्य व्यवस्था कर ले कहीं, या फिर वह कहीं अपना सामान निकाल करके रख ले। तो इसमें ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है यही आपके लिए एक वरदान है। सिप्रा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस मामले में एक लैंडमार्क ये जजमेंट है। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप इस जजमेंट की रूलिंग के साथ आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि ज़बरदस्ती घर खाली नहीं कराया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इसमें धारा 13(2) और 13(4) की नोटिस को दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 2-3 टॉपिक्स पे आप अपने केस में इस केस का रूलिंग लगा सकते हैं। पहला तो ज़बरदस्ती खाली नहीं करा सकते हैं, दूसरा इसमें घर खाली करने और अलग से व्यवस्था करने या फिर सामान खाली करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बोरोर को जो राहत दी है वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सेक्शन 14 में वैसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि इसमें डीएम के पास अगर आदेश के लिए कोई भी एप्लीकेशन जाता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें उनको नोटिस आएगी, लेकिन इसमें नोटिस नहीं आती है, इसीलिए लोगों के साथ दिक्कत होती है। तो आपको अगर नोटिस नहीं आती है तो इसमें आप सीधे सीधे सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आप डीआरटी में जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट फाइल करके स्टे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्शन 14 का जो प्रोसीजर है वह मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। इसमें अगर डीएम ये देखते हैं कि बैंक ने सरफेसी अधिनियम को फॉलो नहीं किया है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, तो फिर इसमें आपको राहत मिल सकती है। अगर बैंक ने 13(2) की नोटिस दिया है लेकिन 13(4) की नोटिस नहीं दिया है तो यहाँ पर डीएम उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं और बैंक को कह सकते हैं कि आप फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करिए जिसमें कि आपके एप्लीकेशन के साथ साथ 13(2), 13(4) और उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट का पेपर होना चाहिए और पब्लिक न्यूज़पेपर जो गजट आप करते हैं सिंबॉलिक पोजीशन के बाद वो भी होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप हमारे पास आइए, तभी जा कर के हम आपको इसमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों सिप्रा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूपी स्टेट का ये जो केस है वो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आपका किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डीआरटी में केस चल रहा है तो आप इस केस का रेफरेंस दे करके, रूलिंग दे करके आप अपने इस केस में एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच सकते हैं और आप केस जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।